Hello everyone, once again welcome back to Nicat Institute channel and I am Gurmeet Kaur। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। हम किस तरीके से वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से वर्डप्रेस का लोकल सर्वर पर हम इंस्टॉलेशन करते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हम जान लें, वर्डप्रेस को डाउनलोड तो हम कर लेंगे, लेकिन उसको रन करने के लिए, वर्डप्रेस की साइट को रन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ज़ैम्प। ज़ैम्प किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं आप लोगों ने देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। अदरवाइज आप जब आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और आपकी सुविधा के लिए हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, जिससे कि आपके लिए और सुविधाजनक रहे। तो अब हम डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस को। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं अपने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस को। चलिए जी, तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। अब हम डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हम आएंगे गूगल क्रोम पर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे गेट वर्डप्रेस या डाउनलोड वर्डप्रेस। तो फर्स्ट साइट हमें दिख रही है downloadwordpress.org। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आता है ऐसे कुछ इंटरफेस पर। यहाँ पर हमें शो हो रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.2। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है और वर्डप्रेस की डाउनलोडिंग हद 1 या 2 मिनट में हो जाती है। ज़ैम्प को डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे कि आई थिंक अब डाउनलोड हो भी चुका होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग ये कंप्लीट हो गई होगी। तो डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ आया होगा, डाउनलोड्स में। यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डाउनलोड्स में वर्डप्रेस आ चुका है। आई नो बहुत सारे वर्डप्रेस आप देख रहे हैं, तो मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड किए थे। तो वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड होकर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जाना है ज़ैम्प के फोल्डर में, जो हमने ज़ैम्प का फोल्डर बनाया था सेटअप करते समय। तो ज़ैम्प का फोल्डर हमने किस ड्राइव में बनाया था, डी में। तो आ जाते हैं डी में, ज़ैम्प का ये रहा फोल्डर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमें जाना है htdocs में। htdocs में आकर हमें बनाना है एक न्यू फोल्डर। तो राइट क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। फोल्डर हम बनाएंगे निकैट, कैपिटल नहीं स्मॉल से बनाएंगे, निकैट 1 2 3 इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं निकैट के नेम से ऑलरेडी फोल्डर बना चुकी हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया हल्का सा नेम। अब हमने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया है उसको लाएंगे कॉपी करके। तो डाउनलोड होकर वर्डप्रेस कहाँ आया था, डाउनलोड्स में। तो ये आ गए हम डाउनलोड्स में। यहाँ पर हमने करना है वर्डप्रेस को कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे हम डी में, ज़ैम्प में, htdocs में, और अभी किस नेम से फोल्डर बनाया, निकैट 1 2 3 के नेम से। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस को। हमें मिल गई है जिप फाइल वर्डप्रेस की। अब हमें क्या करना है, इसको करना है एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके, तो ये प्रोसेस 1 मिनट का भी नहीं है, अभी हो जाएगा डन। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला है वर्डप्रेस के नेम का एक फोल्डर। इस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स को हमें सभी को कॉपी करना है, याद रखिएगा एक भी मिस ना हो। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी हो गया। एक स्टेप हमें आना है वापस और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+V। ओके, तो ये प्रोसेस भी हमारा तकरीबन समझिए हो ही गया, डन हो गया। तो अब ये जो जिप फाइल हमें मिली है इसको भी हम करेंगे डिलीट, क्योंकि अब इसका नीड नहीं है। जिप फाइल को हमने कर दिया डिलीट, और जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वर्डप्रेस का फोल्डर मिला था अब उसकी भी नीड नहीं है, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ये सारी फाइल्स अब जो हैं ये सारी की सारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा काम हो जाता है ख़त्म और आ जाएंगे हम अपने गूगल क्रोम पर। तो ये आ जाते हैं हम अपने गूगल क्रोम पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट
php_myadmin। ओके जी, एंटर करते हैं, डन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है डेटाबेस। तो डेटाबेस यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेटाबेस नेम की जगह पर डेटाबेस नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमें डेटाबेस टाइप करना है। तो डेटाबेस हम रख देते हैं निकैट इंस्टीट्यूट 1 2 3। ठीक है, ये मैंने रखा है डेटाबेस नेम। ओके, इसको कर लेते हैं क्रिएट। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे वर्डप्रेस का सेटअप। तो सेटअप करने के लिए अब हमें यहाँ पर आकर टाइप करना है। याद रखिएगा ज़ैम्प आपका ऑन होना चाहिए। ज़ैम्प ऑन नहीं होगा तो ज़ैम्प ऑन मतलब अपाचे और माइस्क्यूएल ज़ैम्प में आपका ऑन होना चाहिए। अगर नहीं ऑन होगा तो ना ही आपका ये पेज खुलेगा, मतलब कि PHP एडमिन वाला जहाँ पर हम डेटाबेस बनाते हैं, ना ही हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट अब हम जो सेटअप करने जा रहे हैं वो वाला पेज ओपन होगा। तो ज़ैम्प ओपन होना ज़रूरी है। तो अब हमें साइट सेटअप करने के लिए या वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए क्या टाइप करना होगा, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल सर्वर पर वर्क कर रहे हैं, स्लैश जिस नेम से हमने ज़ैम्प में फोल्डर बनाया था। तो ज़ैम्प में फोल्डर हमने बनाया था निकैट 1 2 3 के नेम से। ठीक है जी, हमने फोल्डर बनाया था निकैट 1 2 3 के नेम से। तो अब ये हमारा सेटअप वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लैंग्वेज, हम इसको करते हैं कंटिन्यू इंग्लिश के साथ। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी हैं। तो यस, हमारे पास नेम पासवर्ड वगैरह सब कुछ रेडी है, यूज़र नेम भी। लेट्स ग्रो। ओके, अब हमें यहाँ पर डालना है डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस हमने कहाँ बनाया था, php_myadmin में। याद रखिएगा एक भी मिस्टेक होती है तो आपका डेटाबेस नहीं लेता है, तो इसको कॉपी ही करके चाहते हैं वहाँ पर, तो वो ही अच्छा है। आप चाहे अगर आपको याद है तो वैसे भी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया है। यूज़र नेम, जब भी आप लोकल सर्वर पर वर्क करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है। याद रखिएगा यूज़र नेम जब भी आप लोकल सर्वर पर वर्क करते हैं तो रूट ही रहेगा। पासवर्ड हम यहाँ पर रखेंगे ब्लैंक, आपको भी रखना है ब्लैंक। डेटाबेस होस्ट भी रखेंगे ब्लैंक और आपको भी रखना है ब्लैंक। और टेबल प्रीफिक्स WP रहने देते हैं, आप चाहे तो AP MP जो भी चाहे आप कर सकते हैं। इसके साथ हम करते हैं यहाँ पर इसको सबमिट। ओके, नाउ रन द इंस्टॉलेशन। अब हम यहाँ पर करेंगे अपना सेटअप वेबसाइट का। तो साइट का टाइटल आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दे देती हूँ अपने वेबसाइट का टाइटल निकैट इंस्टीट्यूट। ओके, यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। फिलहाल मैं इजी सा एडमिन रख रही हूँ और पासवर्ड भी इजी ही रख रही हूँ क्योंकि अभी हम सीखने के पर्पज से ही बना रहे हैं, एडमिन रख रहे हैं हम। ओके जी, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं अभी या बाद में कभी भी। तो लोकल सर्वर पर भी पासवर्ड चेंज हो जाता है, कैसे होता है देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में वीडियो आ चुकी होगी। तो कंफर्म कर देते हैं, यस हमारा पासवर्ड जो है वो वीक, ठीक है, हम इसके साथ ही एग्री करते हैं। ईमेल एड्रेस हम ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं, लाइक admin@gmail.com, ये मैंने डाल दिया ईमेल। यस, अब उसके साथ बढ़ते हैं हम इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके, डन। अब हम करेंगे लॉगिन इसी के साथ। अब हमसे पूछ रहा है हमारा यूज़र नेम जो कि मैंने रखा था एडमिन और पासवर्ड भी रखा था मैंने एडमिन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब आगे और लॉगिन करते ही हम पहुंच जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो ये आ गए हैं हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। तो आपको आई थिंक ये सेटअप समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। अब इसके आगे के प्रोसेस के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।